Hello everyone, welcome back to your own channel. I'm your friend and mentor Smriti, and today here in this session we are going to discuss our further topics on the chapter, that is chapter number 7 from class 10th. We are referring here NCERT books which is in English medium, and friends, this session would be bilingual. By the way, we are using here English medium book, but we will explain each and every line, each and every topic in Hindi also. ठीक है, यहाँ पर मैं इंग्लिश मीडियम की बुक को यूज़ कर रही हूँ और मैं एक बेटर अंडरस्टैंडिंग बनाना चाहती हूँ एक चैप्टर को लेकर, उसके जो टॉपिक्स हैं तो हम इसको हिंदी में एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे कि क्या टॉपिक। देखो, हमारी मदर लैंग्वेज हिंदी है और हमें जो बुक प्रोवाइड की गई हैं CBSE के थ्रू या NCERT के थ्रू, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं वो बच्चे इंग्लिश में ही पढ़ते हैं, राइट। तो उनको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग तभी मिल पाएगी जब वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में उनको समझ पाएंगे। तो इसीलिए मैं यहाँ पर इस चैप्टर को हिंदी में एक्सप्लेन करते हुए जा रही हूँ ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग साइंस के लिए ईजी हो जाए और आप अच्छे से इन चीज़ों को समझ पाएँ। तो लेट्स गेट स्टार्ट द सेशन विद दिस टॉपिक हियर विच वी हैव लेफ्ट इन आवर प्रीवियस सेशन हियर विद दिस लाइन मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। तो मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ हमने यहाँ तक पढ़ा था, हमने छुई मुई का पौधा ये देखा था, इमीडिएट रिस्पॉन्स जो स्टिमुलस में होता है वो सब हम पढ़ चुके हैं सेंसिटिव प्लांट को। द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, कि मूवमेंट जो होती है प्लांट्स में वो किस तरह से, हमने पढ़ा था लास्ट सेशन में कि जो प्लांट्स में जो मूवमेंट होती है वो दो वजह से होती है, एक डिपेंडेंट ऑन द ग्रोथ एंड एक इंडिपेंडेंट ऑफ द ग्रोथ। एक ग्रोथ की वजह से जो मूवमेंट होती है वो मूवमेंट, और एक जो ग्रोथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती बट मूव करता है पौधा आपका वो। तो मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ, ग्रोथ की वजह से जो मूवमेंट होती है वो कौन कौन सी होती हैं, इस टॉपिक में हम ये पढ़ने वाले हैं। Some plants like the pea plant climb up other plants or fence by means of tendrils। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो क्या करते हैं, क्लाइंब अप कर जाते हैं, यानी कि ऊपर की तरफ लिपट कर ऊपर की तरफ चढ़ जाते हैं। ठीक है, क्लाइंब अप कर जाना, चढ़ना होता है एक तरह से, हिंदी में अगर बोला जाए तो क्लाइंब अप अदर प्लांट्स और फेंस बाय मीन्स ऑफ टेंड्रिल, या फिर टेंड्रिल्स होती हैं ना, जब आपने देखी होंगी जो बेलें होती हैं, ज़्यादातर बेल होती हैं जो आपकी क्लाइम प्लांट्स होते हैं, जो उनमें टेंड्रिल्स होते हैं, इस तरह की आकृति देखते होगे आप, इस तरह की चीज़ें होती हैं। ठीक है, एक पार्ट होता है प्लांट का। दीज टेंड्रिल्स आर सेंसिटिव टू टच, ये जो टेंड्रिल्स होती है सेंसिटिव होते हैं टच में। ठीक है, व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद एनी स्पोर्ट, जब वो किसी स्पोर्ट के कॉन्टैक्ट में आती हैं, द पार्ट ऑफ द टेंड्रिल इन कॉन्टैक्ट विद द ऑब्जेक्ट डज नॉट ग्रो एज रैपिडली एज अ पार्ट ऑफ टेंड्रिल अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अगर मान लो यहाँ पर एक कोई वस्तु है, मान लो यहाँ पर एक हम कोई भी लकड़ी रख दें, ठीक है, और ये टेंड्रिल इसके ऊपर क्योंकि क्लाइंब कर जाएगा तो इसके ऊपर चढ़ जाएगा, तो ये कह रहा है कि ये वाला पार्ट इतनी आसानी से इससे इतनी जल्दी ग्रो नहीं करेगा जितना इससे दूर, इससे लकड़ी से दूर जो होगा ना आपका वुडन रोड से, इस वुडन रोड से जो दूर वाला पार्ट होगा ना, ये जल्दी ग्रो करेगा। ठीक है, ये समझाया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या, दिस कॉजेज द टेंड्रिल टू सर्कल अराउंड द ऑब्जेक्ट एंड दस क्लिंग टू इट, और इसकी वजह से क्या है, ये वाला पार्ट जो है इस वुडन रोड के आसपास लिपट जाएगा और यहाँ पर ही क्लिंग कर जाएगा। ठीक है, एक तरह से यहीं तक रह जाएगा, चिपक जाएगा और आग ऊपर की तरफ बढ़ना स्टार्ट करेगा, ये वाला पार्ट बढ़ना स्टार्ट करेगा। मोर कॉमनली प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई स्लोली बाय ग्रोविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। ज़्यादातर क्या होता है, मोर कॉमनली, इसके अलावा कॉमनली क्या होता है, प्लांट्स रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलाई, प्लांट्स जो है स्टिमुलाई पर रिस्पॉन्ड करते हैं स्लोली, काफ़ी ज़्यादा धीरे, बाय ग्रोविंग इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में वो मूवमेंट करते हैं और स्टिमुलस के प्रति वो रिस्पॉन्ड तो कर रहे हैं लेकिन बहुत ज़्यादा स्लो होगा वो रिस्पॉन्ड। ठीक है, बिकॉज दिस ग्रोथ इज़ डायरेक्शनल, क्योंकि ये डायरेक्शनल ग्रोथ होती है। जैसे प्लांट्स में होता है ना कि अगर एक एग्जांपल यहाँ पर आगे भी पढ़ने वाले हैं हम, कि अगर सूर्य की रोशनी से कोई चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं या प्लांट्स अफेक्ट कर रहे हैं, तो दो तरह के होते हैं, एक तो लाइट की तरफ झुकेगा, एक लाइट से दूर झुकेगा। ठीक है, तो वो आपका डायरेक्शनल है कि डायरेक्शन मिल जाती है उस प्लांट को ग्रोथ की, कि उसको किस डायरेक्शन में ग्रो करना है। इट अपीयर्स एज इट इफ़ द प्लांट इज़ मूविंग, और ये कब दिखाई देता है, जब आपका प्लांट ग्रो करेगा ना, तभी आपको ये डायरेक्शन शो होगी, और वो काफ़ी स्लो होती है, ये बहुत ही ज़्यादा स्लो प्रोसेस, उससे डायरेक्शनल प्रोसेस होती हैं, और ये प्लांट जब मूव करेगा तभी आपको दिखाई देगी। ठीक है, मूव कर देगा इन द सेंस कि जब काफ़ी टाइम के बाद ये अपनी मूवमेंट को शो करेगा, ग्रोथ की वजह से जब ये ग्रो कर जाएगा तब ये मूवमेंट शो करेगा।
लेट अस अंडरस्टैंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। अगर आपको पैराग्राफ से नहीं समझ आए तो एक आगे एनसीईआरटी में आपको एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, उन एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं कि ये किस तरह की मूवमेंट है जो ग्रोथ की वजह से होती है। देखिए, एनवायरमेंटल ट्रिगर सच एज लाइट और ग्रेविटी विल चेंज द डायरेक्शंस दैट प्लांट पार्ट्स ग्रो इन। जो एनवायरमेंटल ट्रिगर्स होते हैं, ट्रिगर करने वाली एनवायरमेंटल चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपकी लाइट हो गई, ठीक है, और ग्रेविटी या फिर गुरुत्वाकर्षण बल हो गया, विल चेंज द डायरेक्शंस, ये डायरेक्शंस को चेंज कर देती है प्लांट्स की, दैट प्लांट पार्ट्स ग्रो इन, जिनमें प्लांट के पार्ट जो ग्रो करते हैं उनको डायरेक्शन को ग्रेविटी और लाइट चेंज कर देती है। दीज डायरेक्शनल और ट्रॉपिक मूवमेंट कैन बी आइदर टूवर्ड्स स्टिमुलस, ये जो आपकी डायरेक्शनल मूवमेंट होगी ये आपकी ट्रॉपिक हो सकती है, या फिर ट्रॉपिक मूवमेंट जिसको बोलते हो, ये आपकी स्टिमुलस के ऊपर डिपेंड करेगी। कैन बी आइदर टूवर्ड्स स्टिमुलस, कि स्टिमुलस की तरफ भी हो सकती है मूवमेंट उनकी, और अवे फ्रॉम इट, या फिर स्टिमुलस से दूसरी तरफ भी हो सकती है। यानी कि मान लो लाइट है तो एक लाइट की तरफ भी जा सकती है और लाइट से अपोजिट भी जा सकती है। सो इन द टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ फोटोट्रॉपिक मूवमेंट, तो इस तरह से दो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट्स में शूट्स रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग टूवर्ड लाइट वाइल रूट्स रिस्पॉन्ड बाय बेंडिंग अवे फ्रॉम इट। तो अगर पौधे का केस लिया जाए तो ज़्यादातर पौधों में क्या होता है कि जो तना होता है वो लाइट की तरफ जाता है, और जबकि जड़ें जो होती हैं वो लाइट से दूर की तरफ, यानी कि रूट्स जो है उसकी मिट्टी की तरफ जाएंगी। हाउ डज दिस हेल्प द प्लांट, और इस तरह से ये किस तरह से प्लांट को हेल्प करते हैं। अब मान लो ये सिचुएशन आ रही है कि गमले में आपने प्लांट लगा रखा है, मान लो इधर से लाइट्स आ रही थी, तो क्या होगा, एक नॉर्मल प्लांट है तो उसका जो शूट पार्ट होगा वो लाइट्स की तरफ ग्रो करेगा, स्टार्ट करेगा, और जो आपका ये ये वाला पार्ट होगा आपका, ठीक है, ये वाला पार्ट जो होगा आपकी जो जड़ें होंगी, इसकी रूट्स होंगी, वो आपकी इसके अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो करेंगी। प्लांट शोविंग जियोट्रॉपिज्म, और जो ये आपका अगर ये आपको शो कर रहा है ना, ये ग्रो जो शो करेगी ये आपको जियोट्रॉपिज्म है, क्योंकि जियो की वजह से यानी कि धरती की वजह से ये आपको ग्रोथ या फिर मूवमेंट ऑफ द प्लांट शो हो रहा है, ठीक है। प्लांट शो ट्रॉपिज्म इन रिस्पॉन्स टू अदर स्टिमुलस एज वेल, प्लांट जो हैं अपने ट्रॉपिज्म को दूसरे स्टिमुलस की जैसे भी शो करते हैं। द रूट्स ऑफ ए प्लांट ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड्स, जो रूट होती हैं एक प्लांट की हमेशा नीचे की तरफ ग्रो करती हैं, वाइल द शूट यूजुअली ग्रो अपवर्ड, जबकि शूट्स जो होते हैं ज़्यादातर ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, एंड अवे फ्रॉम द अर्थ, और अर्थ से दूसरी तरफ, अवे होता है मतलब अर्थ से दूर भागने की कोशिश करता है, ऊंची अर्थ की जो सरफेस एरिया है उससे ऊंचा वो ग्रोथ करते हैं। रूट्स जो है अर्थ के अंदर जाती हैं ग्रो करके, और वो बाहर जाते हैं। दिस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट एंड रूट रिस्पेक्टिवली, और इस तरह से जो आपकी अपवर्ड जैसे कि आपकी शूट के ग्रोथ हैं, और डाउनवर्ड जो आपकी रूट की ग्रोथ है, इन रिस्पॉन्स टू द पुल ऑफ अर्थ और ग्रेविटी इज, जो कि पुल ऑफ अर्थ की वजह से या फिर ग्रेविटी की वजह से हुआ, इज़ ऑब्वियसली जियोट्रॉपिज्म, इसी को जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। कि मूवमेंट जो होगी ना आपकी, शूट की जो मूवमेंट होती है वो, और जो रूट की मूवमेंट होती है, दोनों मूवमेंट टूवर्ड्स द अर्थ और अवे फ्रॉम द अर्थ होती है। तो ये किसकी वजह से होती है, पुल ऑफ द अर्थ और ग्रेविटी की वजह से, और इसी को जियोट्रॉपिज्म कहते हैं। इन हाइड्रो मीन्स, हाइड्रो का मतलब अगर कहा जाए, हाइड्रो का मतलब क्या होता है, वाटर, एंड कीमो मीन्स केमिकल्स, यानी कि हाइड्रो मीन्स वाटर एंड कीमो मीन्स केमिकल। वट वुड हाइड्रोट्रॉपिज्म एंड कीमोट्रॉपिज्म, अगर हमें पता है कि हाइड्रो का मतलब वाटर होता है और कीमो का मतलब केमिकल्स होता है, तो हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब और कीमोट्रॉपिज्म का मतलब क्या होगा। हाइड्रो का मतलब क्या, वाटर की वजह से जो मूवमेंट होगी, और कीमो केमिकल्स की वजह से जो मूवमेंट होगी। कैन वी थिंक ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ दीज काइंड्स ऑफ डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट, तो क्या हम इनकी एग्जाम्पल्स बता सकते हैं कि कीमोट्रॉपिज्म किन में होता है और आपका हाइड्रोट्रॉपिज्म किन में होता है। वन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रॉपिज्म इज द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। अब यहाँ पर दे दिया गया, एनसीईआरटी ने खुद भी बता दिया कि पोलन ट्यूब, जो ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब होती है टुवर्ड्स द ओवल, ये एक एग्जाम्पल है कीमोट्रॉपिज्म, यानी कि वहाँ पे कुछ केमिकल्स है जिनकी वजह से जो पोलन ट्यूब होती है एक फ्लावर में, वो ओव्यूल की तरफ झुकी हुई होती है। अबव विच वी विल लर्न मोर वैन वी एग्जामिन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिसको हम एग्जामिन करेंगे जब हम रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस के बारे में पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के, ठीक है। उस चैप्टर में हम ये सब डिस्कस करने वाले हैं, उसको अच्छे से डीप में पढ़ेंगे, ठीक है। लेट अस नाउ वंस अगेन थिंक अबाउट हाउ इंफॉर्मेशन इज कम्युनिकेटेड इन द बॉडीज ऑफ
मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। चलो आप यहाँ पर हम एक बार फिर से सोचते हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरह से कम्युनिकेट होती है, पहुँचती है बॉडीज़ ऑफ द मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म। जो बहुकोशिक जीव होते हैं उनकी बॉडी में जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह पहुँचती है, एक पार्ट से दूसरी पार्ट में पहुँचती है। द मूवमेंट ऑफ द सेंसिटिव प्लांट इन रिस्पॉन्स टू द टच इज़ वेरी क्विक। जो मूवमेंट होती है सेंसिटिव प्लांट्स की वो टच की वजह से होती है और ये काफ़ी ज़्यादा तेज होती है, क्विक होती है। द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर्स इन रिस्पॉन्स टू डे और लाइट। सनफ्लावर की जो मूवमेंट होती है डे की वजह से या नाइट की वजह से, ऑन द अदर हैंड इज़ क्वाइट स्लो। ये भी काफ़ी ज़्यादा स्लो होती है, बहुत ज़्यादा धीमी प्रोसेस होती है। ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट ऑफ प्लांट्स विल बी इवन स्लोवर। और ग्रोथ से रिलेटेड जो प्लांट की मूवमेंट होती है वो इससे भी ज़्यादा स्लो हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा स्लो हो सकती है। यानी कि ग्रोथ की जैसे जो मूवमेंट होती हैं वो टाइम टेकिंग होती हैं, काफ़ी ज़्यादा स्लो प्रोसेसेस होती हैं। इवन इन एनिमल बॉडीज़, यहाँ तक कि जो एनिमल बॉडीज़ के अंदर भी देर आर केयरफुली कंट्रोल डायरेक्शंस टू ग्रोथ। यहाँ पर भी कंट्रोल डायरेक्शंस होती हैं ग्रोथ के लिए। ऐसा तो नहीं होता कि हमारे हाथ पैर की तरफ निकल रहे हैं, नहीं ना। अगर ऐसा भी नहीं होता कि हमारे पैर हमारे सिर के ऊपर उग रहे हैं, ऐसा भी नहीं होता। तो इनके पास भी आपकी कंट्रोल डायरेक्शंस होती हैं एनिमल्स की बॉडी के अंदर भी। आवर आर्म्स एंड फिंगर्स ग्रो इन सर्टेन डायरेक्शन। हमारे हाथ और हमारी उंगलियां एक सर्टेन डायरेक्शन में ग्रोथ करती हैं। नॉट हाफार्जली सो कंट्रोल्ड मूवमेंट्स। इसका मतलब ये है कि वो बाहर की तरफ निकलती है, अंदर की तरफ नहीं जाती बॉडी में, ठीक है। सो कंट्रोल मूवमेंट्स कैन बी आइदर स्लो और फास्ट। तो इस तरह से कह सकते हैं कि कंट्रोल जो मूवमेंट होती हैं ये फास्ट भी हो सकती हैं और काफ़ी ज़्यादा स्लो भी हो सकती हैं। कुछ केसेस में फास्ट होंगी, कुछ केसेस में स्लो होंगी। इफ़ फास्ट रिस्पॉन्सेज टू स्टिमुलाई आर टू बी मेड, इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र मस्ट हैपन वेरी क्विकली। अगर रिस्पॉन्स फास्ट होगा तो जो ट्रांसफ़र ऑफ इंफॉर्मेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा जल्दी हो जाएगा, वेरी क्विकली हो जाएगा। फॉर दिस द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन मस्ट बी एबल टू मूव रैपिडली। और इसके लिए जो मीडियम है ट्रांसमिशन का उसको मूव होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, वो बहुत जल्दी से मूव करे, ये होना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी वो मैसेज को ट्रांसफ़र कर पाएगा। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस आर एन एक्सीलेंट मीन्स फॉर दिस। और इसके लिए जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं वो सही साधन है, बहुत अच्छा साधन है इस इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। ये हम पढ़ चुके हैं पहले ही रिफ्लेक्स सेक्शन में। बट देर आर लिमिटेशंस टू यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। लेकिन यहाँ पर कुछ लिमिटेशंस है जहाँ पर हम इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को हर जगह यूज़ नहीं कर सकते। फर्स्टली दे विल रिच ओनली दो सेल्स दैट आर कनेक्टेड बाय नर्वस टिश्यूज़। पहली बात तो ये कि वो उनसे हमारी कनेक्टिविटी, जो हमारे नर्वस टिश्यूज़ हैं उनके साथ ये कनेक्टेड होते हैं। जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस है ये हमारे सिर्फ नर्वस टिश्यूज़ के साथ कनेक्टेड है। नॉट ईच एंड एवरी सेल इन द एनिमल बॉडी। एनिमल बॉडी की हर एक कोशिका के साथ ये कनेक्टेड नहीं होते, ये सिर्फ नर्वस टिश्यूज़ के साथ, यानी कि इनका अगर कनेक्शन कहा जाए किसी सेल के साथ है तो वो न्यूरॉन सेल्स के साथ है। लेकिन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस का हमारी बॉडी में बहुत तरह के सेल्स होते हैं, लेकिन सिर्फ उनमें से न्यूरॉन सेल्स हैं, उनसे रिलेटेड है हमारी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ये हर जगह नहीं होंगी ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। सेकेंडली दूसरी बात ये है, वंस एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स इज जनरेटेड, अगर एक बार एक इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हो गया इन ए सेल एंड ट्रांसमिटेड, एक सेल में जनरेट हो गया और उसको ट्रांसफ़र भी कर दिया गया, ट्रांसमिट भी कर दिया गया, द सेल विल टेक सम टाइम टू रिसेट इट्स मैकेनिज्म। तो सेल को इसके मैकेनिज्म को रिसेट करने के लिए कुछ टाइम लग जाएगा बिफोर इट कैन जनरेट एंड ट्रांसमिट ए न्यू इम्पल्स। इससे पहले कि वो एक दूसरा इम्पल्स जनरेट करे, उससे पहले वाले को सेट करने के लिए, उसके मैकेनिज्म को सेट करने के लिए सेल को टाइम लग जाता है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में अगर कहा जाए, सेल्स कैन नॉट कंटिन्यूअली क्रिएट एंड ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। जो सेल्स होती हैं वो लगातार आपकी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को ना तो बना सकती और ना ही ट्रांसमिट कर सकती हैं। इट इज़ दस नो वंडर, इसीलिए कोई आश्चर्य नहीं है, दैट मोस्ट मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स यूज अनदर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, कि ज़्यादातर जो आपके मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दूसरे तरीके यूज़ करते हैं कम्युनिकेट करने के लिए बिटवीन सेल्स, नेमली केमिकल कम्युनिकेशन, जिसको हम केमिकल कम्युनिकेशन कहते हैं। सेल्स के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है एनिमल्स में या मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स में कुछ और तरीके भी यूज़ करते हैं। यहाँ पर नर्वस टिश्यूज़ जो है वर्क कंप्लीटली नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट पैराग्राफ इज, इफ़ इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, अगर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को जनरेट करने की बजाय स्टिमुलेटेड सेल्स रिलीज ए केमिकल कंपाउंड, अगर स्टिमुलेटेड सेल्स केमिकल कंपाउंड को रिलीज करने लगे, दिस कंपाउंड वुड डिफ्यूज ऑल अराउंड द ओरिजिनल सेल। तो ये जो कंपाउंड है ये सभी सेल्स के जो है चारों तरफ, ओरिजिनल सेल्स के चारों तरफ फैल जाएगा, ठीक है, डिफ्यूज़ कर जाएगा।
इफ़ अदर सेल्स अराउंड हैव द मीन्स टू डिटेक्ट दिस कंपाउंड, और अगर वहाँ पर कुछ ऐसे सेल्स हैं जो कि इनको डिटेक्ट कर पाएंगे यूजिंग स्पेशल मॉलिक्यूल्स ऑन देयर सरफेसेस, अगर कुछ सेल्स ऐसे जिनके सरफेसेस पे कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स हैं इसको डिटेक्ट करने के लिए, इन कंपाउंड को डिटेक्ट करने के लिए, दैन दे वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज इन्फॉर्मेशन, तो सिर्फ वही उस इन्फॉर्मेशन को रिकॉग्नाइज करने में सक्षम हो पाएंगी एंड इवन ट्रांसमिट, और उसको ट्रांसमिट भी कर पाएंगी। दिस विल बी स्लोवर, लेकिन ये क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा स्लो होगा ऑफ कोर्स, बट इट कैन पोटेंशियली रीच ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, लेकिन ये बॉडी की हर एक सेल तक पहुंच जाएगा रिगार्डलेस ऑफ नर्वस कनेक्शंस, नर्वस कनेक्शंस के बिना ही ये बॉडी के हर एक पार्ट तक, हर एक सेल तक पहुंच जाएगा। एंड इट कैन बी डन स्टडीली एंड परसिस्टेंटली, और ये लगातार और परसिस्टेंटली किया जा सकेगा। These compounds or hormones used by multicellular organisms for control and coordination show a great deal of diversity, और इस तरह के जो compounds होंगे या फिर hormones होंगे multicellular organisms में, वो कोशिकीय जीवों में कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए एक ग्रेट डील ऑफ डाइवर्सिटी, विविधता को शो करेंगे। एज वी वुड एक्सपेक्ट, जैसा कि हम एक्सपेक्ट करेंगे, डिफरेंट प्लांट हॉर्मोन्स हेल्प टू कोऑर्डिनेट ग्रोथ, अलग अलग प्लांट के हॉर्मोन्स, पौधों के अलग अलग हॉर्मोन्स इसको कोऑर्डिनेट करने के लिए, समन्वय बनाने में हेल्प करेंगे। डेवलपमेंट एंड रिस्पॉन्सेज टू द एनवायरनमेंट, उसकी डेवलपमेंट में और एनवायरनमेंट को लेकर रिस्पॉन्सेज में हेल्प करेंगे। दे आर सिंथेसाइज्ड ऑल प्लेसेस अवे फ्रॉम वेयर दे एक्ट एंड सिंपली डिफ्यूज टू द एरिया ऑफ एक्शन, वो क्या करेंगे, सिंथेसाइज्ड एट प्लेसेस, वो ऐसे जगह पर बनेंगे, अवे फ्रॉम वेयर, वहाँ से अलग जहाँ पर, दे एक्ट एंड सिंपली डिफ्यूज, जहाँ पर वो एक्ट कर सकें और वहाँ से डिफ्यूज़ कर सकें टू द एरिया ऑफ एक्शन, ऐसे एरिया में जा सकें जहाँ पर उनका कुछ वर्क हो या जहाँ पर वो कुछ कार्य कर रहे हो। ठीक है, तो ये ऐसी जगह पर ही ये बनेंगे। लेट अस टेक एन एग्जाम्पल दैट वी हैव वर्कड विद अर्लियर, चलो कुछ एग्जांपल्स लेके देखते हैं जिनके बारे में या जिन पर हम पहले से ही वर्क कर चुके हैं। एक्टिविटी 7.2 में, व्हेन ग्रोविंग प्लांट्स डिटेक्ट लाइट, जब एक बढ़ता हुआ पौधा, जो ग्रोथ करता हुआ जो एक पौधा होगा, अगर वो लाइट को डिटेक्ट कर ले, रोशनी को डिटेक्ट कर ले, पहचान ले, ए हार्मोन कॉल्ड ऑक्सीन, तो एक हार्मोन होता है जिसका नाम होता है ऑक्सीन सिंथेसाइज, तो ये बनता है। ठीक है, ऐसे प्लांट जो कि लाइट को डिटेक्ट कर लेते हैं, ग्रोविंग प्लांट जो कि लाइट को डिटेक्ट कर लेते हैं, तो उनमें एक हार्मोन बनता है जिसका नाम है ऑक्सीन सिंथेसाइज एट द शूट टिप, जो कि शूट के टिप पर यानी कि तने के टिप पर बनता है। ठीक है, ऑक्सीन जो है एक हार्मोन, प्लांट हार्मोन है जो कि ग्रोविंग प्लांट्स में होता है और लाइट को डिटेक्ट करता है, सॉरी ये क्या करता है, ये सिंथेसाइज एट द शूट टिप, ये शूट टिप के ऊपर होता है और ये उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। हैज़ द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर, उन सेल्स को जो कि टिप की शूट टिप पर जो सेल्स हैं उनको और लंबा होने में हेल्प करता है ऑक्सीन हार्मोन। व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट, जब लाइट एक जगह से आ रही होगी, प्लांट की एक साइड से आ रही होगी, ऑक्सीन डिफ्यूजेज टुवर्ड्स द शेडी साइड ऑफ द शूट, तो जो ऑक्सीन है वो डिफ्यूज़ कर जाएगा, चला जाएगा टुवर्ड्स द शेडी साइड ऑफ द शूट। मान लो अगर यहाँ पर एक प्लांट है और यहाँ से लाइट आ रही है, तो ऑक्सीजन जो हार्मोन है वो इस साइड चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पे शेडी एरिया पर ऑक्सीजन वर्क करेगा, इस प्लांट बॉडी के इस वाले पार्ट पर आपका ये वर्क करेगा। दिस concentration of oxygen stimulates the cells to grow longer on the side of the shoot which is away from the light, और जो ये इस तरह का जो कंसनट्रेशन है ऑक्सीजन का, ये आपको स्टिमुलेट करेगा सेल्स को टू ग्रो लॉन्गर, उन पौधों की सेल्स को लंबा होने में, बड़ा होने में, बढ़ने में हेल्प करेगा, और जो कि लाइट से दूर होंगी, जिनकी जो मूवमेंट है लाइट से दूर होंगी, अपोजिट साइड होगी। दस द प्लांट अपीयर्स टू बी बैंड टुवर्ड्स लाइट, और इसी वजह से जो प्लांट होता है वो लाइट की तरफ झुका हुआ प्रतीत होता है, दिखता है या झुकता है। अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन आर गिबरेलिन, और जो दूसरा एग्जाम्पल अगर लिया जाए, कोई और एग्जाम्पल लिया जाए, तो वो एक दूसरा प्लांट हार्मोन है गिबरेलिन, विच लाइक ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन की तरह हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम, जो कि हेल्प करता है स्टेम की ग्रोथ में। ठीक है, तो एक गिबरेलिन हार्मोन होता है, एक ऑक्सीजन हम जो पढ़ चुके हैं, तो दूसरा जो एग्जाम्पल लिया है हार्मोन का, प्लांट हार्मोन का, वो गिबरेलिन है जो कि स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है। साइटोकाइनिन्स प्रोमोट सेल डिवीजन, एक तीसरा हार्मोन है साइटोकाइनिन जो प्लांट की सेल की डिवीज़न में हेल्प करता है। ये तीनों आपको हार्मोन जो है यहाँ पर याद रखने हैं, और भी हार्मोन्स होंगे वो भी आप देखना आगे। आई थिंक 4 और 5 हार्मोन्स होते हैं ये प्लांट हार्मोन।
ठीक है। तो ऑक्सिन का हमें पता लग चुका है, ये साइज ऑफ द सेल को इंक्रीज करते हैं, ग्रोथ में हेल्प करते हैं। गिबरेलिन जो है वो आपके स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करेगा। साइटोकाइनिन जो है सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा, यानी कि सेल जल्दी जल्दी डिवाइड होंगी। एंड इट इज़ नेचुरल दैन दैट दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसनट्रेशन इन एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीज़न। और ये भी जो है नेचुरल है चीज़, क्योंकि ये सेल डिवीज़न का काम करते हैं ये हार्मोन। तो ये ऐसे ही एरिया में मिलेंगे प्लांट के जहाँ पर सेल का डिवीज़न हो रहा होगा, सेल डिवाइड हो रही होंगी। सच एज इन फ्रूट्स एंड सीड्स, जैसा कि फ्रूट के अंदर और सीड्स के अंदर होता है। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट हॉर्मोन्स। तो ये क्या है, आपके प्लांट हार्मोन के एग्जाम्पल्स हैं। हेल्प इन प्रोमोटिंग ग्रोथ, जो कि ग्रोथ को प्रोमोट करने में हेल्प करते हैं। 3 हार्मोन बताए गए हैं यहाँ पे, ऑक्सिन, गिबरेलिन एंड थर्ड वन इज साइटोकाइनिन। ऑक्सिन, गिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन, तो ये तीनों हार्मोन आप अच्छे से याद रखना, 3 हार्मोन बताए गए हैं। बट प्लांट्स ऑल्सो नीड सिग्नल्स टू स्टॉप ग्रोविंग। लेकिन प्लांट्स को सिग्नल भी तो चाहिएगा ना, वो सिर्फ ग्रो थोड़ी करता रहेगा, उसको एक टाइम पर आकर अपनी ग्रोथ को रोकना भी होगा, राइट। तो उनको कुछ सिग्नल चाहिए होंगे ताकि वो अपनी ग्रोथ को रोक सके, इनहिबिट कर सकें। एब्सिसिक एसिड इज़ वन एग्जाम्पल ऑफ ए हार्मोन विच इनहिबिट्स ग्रोथ। तो ऐसा जो एसिड है वो क्या है आपका, एब्सिसिक। ये क्या है, एक ऐसा एसिड है जो कि प्लांट की ग्रोथ को होने से रोकता है, उसको इनहिबिट करता है। इट्स अफेक्ट इंक्लूड विल्टिंग ऑफ लीव्स, जिसका एक एग्जाम्पल है पत्तियों का गिरना, विल्टिंग करना, ठीक है। तो ये आपका ऐसा एक केमिकल है। सो आज हमने इस सेशन में मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ पढ़ा है, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ in this session, and in our next session we will be discussing about our last and next and last topic, that is hormones in plants. So this was all for this session, friends. In our next session we will be discussing last topic of the chapter. Thank you so much. Thanks for watching. Please do like, comment and share my videos with your friends, and also subscribe my channel. And please don't forget to hit the bell icon given below, which is in red color. Please press that, and to be notified whenever I will be uploading any new video on my channel. Thank you so much. Thanks for watching. Thank you, friends.